नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के सकरौली थाना क्षेत्र में एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर कई सालों तक शारीरिक संबंध बनाए गए और अब आरोपी द्वारा पीड़िता के पिता को गोली से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता के पिता विजेंद्र, जो ऑटो चालक हैं, ने बताया कि उनकी बेटी खुशबू दिल्ली में 12वीं की छात्रा थी। वहीं से टेंट लगाने वाला युवक अतुल उर्फ कन्हैया उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया। उस वक्त खुशबू महज 14 साल की थी। आरोप है कि अतुल ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शोषण किया। खुशबू ने बताया कि अतुल ने उसके फोन पे के जरिए 1,64,000 रुपए भी ऐंठ लिए। इसके सबूत और धमकी भरे ऑडियो क्लिप्स पीड़िता के पास मौजूद हैं। 2022 में अतुल ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली, जिससे खुशबू को गहरा आघात लगा। परिजनों ने जब मामले की शिकायत की तो आरोपी को जेल भेजा गया, लेकिन हाल ही में जेल से छूटने के बाद वह फिर से खुशबू और उसके माता पिता को धमकाने लगा है। विजेंद्र का कहना है कि उन्होंने थाना सकरौली में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इससे नाराज होकर उन्होंने जलेसर के सीओ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी और एक पत्र सौंपा। सीओ ने थाना सकरौली प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि मामले की गंभीरता से जांच की जाए और उचित कार्यवाही की जाए। विजेंद्र ने चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ आवास के बाहर अनशन करेंगे। मैंने एक लड़के से बात करना स्टार्ट की थी, उसका नाम कन्हैया था जी। मेरी बुआ की शादी थी जी। कौन लड़का था वो, क्या नाम है? उसका नाम कन्हैया। जी। अतुल कुमार। कन्हैया आप अतुल कुमार। क्या पैसे का कोई लेन देन है? हाँ, उसने मेरे से 1,64,000 रुपये लिए, प्लस मेरे पापा को मार पीट के और धमकाता है, गाली गलौज करता है। उसने मेरा ATM भी ले लिया और पैसे निकालता है मेरे बैंक से। शुरुआत कहाँ से हुई थी? गाँव से, मेरी बुआ की शादी से। जान पहचान उसकी आपकी कहाँ से हुई थी उससे? शादी नहीं हुई थी बुआ की। जी। बुआ की शादी में टेंट लगाने आया था। कोई मुकदमा दर्ज किया गया है? हाँ, पहले मेरा केस चल रहा है। जी, उसी से। अब क्या मांग करेंगे आप? मैं चाहती हूँ उससे सजा हो जाए। क्या नाम है? विजेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह, क्या मामला है? मामला सर ये है कि मेरी बेटी मेरे चाचा की बेटी की शादी में आई थी, जी। तो ये वहाँ पे अपना टेंट लगाने आया था। तो टेंट लगाते लगाते मेरी बेटी से कुछ इसका बातचीत शुरू हो गई। तो करीब रात को 2-2:30 बजे के आसपास ये कहीं नहर पर लेके गया। इसने अपने शारीरिक संबंध भी बनाए। कौन? कन्हैया उसका नाम अतुल कुमार, उसको नाम से बोलते हैं, वैसे प्रॉपर उसको कन्हैया यादव कह के बोलते हैं। तो लड़की ने कुछ उसको कहा, सुन के हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की, तो कहने लगा कि मैं तुझसे शादी कर लूँगा, ये कर लूँगा, अगर तू ज़्यादा अपनी ये करेगी तो मैं तेरे को पूरे क्षेत्र में पूरी तरह बदनाम कर दूँगा। इसी लड़की से बातचीत करते करते चला आ रहा है सर। उसके बाद में सर ऐसे लड़की को गुमराह करता चला आ रहा है। उसके बाद में मेरी लड़की दिल्ली पढ़ती थी 12वीं क्लास में, तो इसकी शादी भी हो गई थी। फिर भी मेरी लड़की को दिल्ली से भगा के ले आया था स्कूल से। हमको पता लगे तो हमने इसकी गुमशुदा रिपोर्ट लगाई अपनी कालकाई थाने में। उसके बाद में हम इसकी हमने छानबीन की कि हमारी बेटी को कन्हैया ही लेके गया है, तो इसकी हमने नामवार रिपोर्ट लिखाई। उसके जरिए कालका जी की पुलिस ने FIR हमारी थाना सकरौली भेजी थी। उस FIR से कुछ दिन के लिए जेल गया। जेल से छूटने के बाद में फिर हमारी लड़की को तंग दुखी परेशान करने लगा, हमें भी मारने पीटने की धमकी देने लगा। फिर हमारी लड़की को उसने अपने संबंध में ले लिया। फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा और कहने लगा मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ और तू मुझसे शादी करेगी। और जो भी पैसा था उसके पास 1,64,000 पता नहीं कितना जो बताती है, तो वो भी उसने अपना ले लिया। पेटीएम कार्ड भी उसने अपना उससे लड़की से ले लिया। सारे पैसे उसके आज तक वही निकाल के खा रहा है। उसको बहाने से बुलाया कि मैं तेरा इलाज कराऊंगा, 1,10,000 जो भी लगेंगे मैं प्राइवेट तेरा इलाज कराऊंगा, तू आ जा, तू मेरी बीवी बन के घर है, मेरे मम्मी पापा सब राजी हैं। लेकिन जब वो दिल्ली आई है तब से उसे कोई देख नहीं रहा है। हमने CO साहब के यहाँ भी इसकी शिकायत दी है।
सीओ साहब ने एसओ साहब के लिए भी बोला है और एसओ साहब ने दरोगा जी, लेकिन आज तक हमारी कोई इस मामले में सुनवाई नहीं हुई है। कोई न्याय नहीं मिला अभी तक? अभी तक इसका हमें कोई न्याय नहीं मिला है। आगे की स्थिति में क्या करेंगे आप? आगे की स्थिति में यही करेंगे सर, हमारे बेटे का हमें न्याय मिलना चाहिए। और भी नहीं मानेंगे तो हम तो योगी आदित्यनाथ बाबा जी के ठिकाने जाएंगे, उनके जहाँ अनशन करेंगे। जी हाँ, थाने पर घराव करेंगे, सीओ साहब के यहाँ बैठेंगे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। इस गंभीर मामले में अब तक कोई ठोस कार्यवाही न होने से सकरौली पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता और उसके परिजन लगातार न्याय के लिए भटक रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस मामले को गंभीरता से लेकर ठोस कदम उठाता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।